चलो बच्चे स्टार्ट करें फिर। या मैम। बाकी फिर आते रहेंगे। बहुत स्लो आ रहे हो यार तुम लोग। मैम की वीडियो आ रही है और मैम की आवाज आ रही है। या मैम। ओके ठीक है। कैसे हो सब? मैम ठीक है, आप मैम अच्छे कैसे हैं? हाँ मैम भी बेटर हैं अब काफी। पहले से काफी बेटर लग रहा है ना। आज तो पैक नहीं है मैम। यो मैम। हम्म हेलो ईशा, गुड इवनिंग बच्चे। अगेन पलक गुड इवनिंग, संध्या गुड इवनिंग, अनुराधा गुड इवनिंग, शालू गुड इवनिंग बच्चे। पायल पायल गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? बेटर हूँ अब मैं काफी। रिंकी गुड इवनिंग, गुरमेल गुड इवनिंग, ज्योतिका गुड इवनिंग, महक गुड इवनिंग, पूनम गुड इवनिंग, सैल्विया गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग, रिंकी सॉरी रिया गुड इवनिंग, श्रुति। श्रुति कितने टाइम बाद आए हो बच्चे आप? श्रुति, आर यू देयर? गुड इवनिंग बच्चे। श्रुति, पायल ठीक है मैम अब। यस मैम। कितने टाइम बाद आए हो आप? मैम कल भी मैंने क्लास की थी ज्वाइन। श्रुति नेगी आपका नाम? नो मैम। अच्छा ठीक है। ओके ओके, बंद कर दो माइक, म्यूट कर दो। एक आवाज दो बार सुन रही है तुम्हारी तरफ से, है ना? मैम डबल आवाज आ रही हाँ डबल डबल। हेलो वर्षा, गुड इवनिंग मैम। कोरोनरी सर्कुलेशन फिर से बता दो। हाँ बता दो। चलो शुरू करें फिर। कोरोनरी के अलावा और किसी को कोई डाउट है? कल की क्लास से कि मैंने कल काफी कुछ पढ़ा दिया था, है ना। कैपिलरी पढ़ा दिया, ब्लड वेसल पढ़ा दिया, फिर वो ब्लड के अंदर ब्लड वेसल कैसे काम करता है ना। और वेन्स और आर्टरीज कैसे काम करते हैं, हमारा आर्टरी कैसे दिखता है, हमारा वेन कैसे दिखता है। बताया था मैंने या नहीं बताया था? मैम। अब मेरे को बताओ, आपका वेन जो है वो उसके पास कैसी वॉल होती है? थिन वॉल होती है या थिक वॉल होती है? तीन वॉल। वेरी गुड। ठीक मैम। किसने दिया सबसे पहले जवाब? जोरदार तालियां पलक के लिए। चलो जल्दी से। क्या बात। चलो अच्छा है, बच्चे पढ़ने लग गए हैं, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, क्योंकि पेपर आ गया ना मैम, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ना। नहीं मैम। चलो अच्छा है। तालियां नहीं दिख रही मुझे, क्या बात, बड़े स्लो स्लो तालियां मार रहे हो तुम। ओके, सो हमारी जो आर्टरी होती है वो कोलैप्स हो सकती है या नहीं हो सकती है? जो आर्टरीज है हमारी, नहीं हो सकती ना। मैम। क्यों नहीं होती? नहीं होती कोलैप्स, क्यों नहीं होती हमारी आर्टरी? ये मोर इलास्टिक होती है। मैम इनकी वॉल थिकर होती हाँ है। वॉल थिक होती है, और ये काफी ज्यादा कैसी होती है ये? डीप सी। इलास्टिक। हाँ इलास्टिक भी होती है। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ जरा पढ़ लें, क्या पढ़ना था आपको। बाकी किसी और को कोई डाउट है? हेपेटो पोर्टल सबको समझ में आ गया था? या मैम। क्या होता है हेपेटो पोर्टल मीनाक्षी? मैम लीवर से इंटेस्टाइन, स्टमक और पैनक्रियाज वो होते हैं अटैच। लिवर से इंटेस्टाइन नहीं होता, लिवर से इंटेस्टाइन नहीं होता। साक्षी, साक्षी बताओ मुझे। और लीव करके कोई गया ना घर, फिर देखना वापस नहीं आने दूंगी मैं, बंद कर दूंगी मैं। फिर तुम बाहर वेट करते रहना क्लास में। बताओ दीक्षा भाटिया, बताओ बच्चे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? म्यूट करने का क्या लोगे? कच्चा मैंगो बाइट दे दूं? तुमने पढ़ भी लेना है। भारती इतनी लेट क्यों आए हो बच्चे आप? भारती यस मैम। इतनी लेट क्यों बेटा? मैम टाइम का पता नहीं लगा। टाइम का पता नहीं लगा, फिर आगे से मैंने अंदर नहीं आने देना, फिर बाहर वेट करते रहना आपने।
ठीक है। यस मैम। हेपेटोपोर्टल सिस्टम क्या होता है भारती, जल्दी बताओ। यस मैम। हेपेटोपोर्टल सिस्टम क्या होता है, बताओ। म्यूट करके चली गई वो भारती। दैट्स वेरी बैड। ज्योत्सना बताओ, ज्योत्सना गुड इवनिंग। जो लेट आएगा उसको आगे से सवाल पूछा जाएगा, है ना, ये बेस्ट आइडिया है, सही है ना। बाकी सब तो बोल दो यस मैम, पूछ लिया करना लेट कमर से। यस मैम। जल्दी बताओ यार, हेपेटोपोर्टल क्या होता है ज्योत्सना। टाइम से आओगे तो मैम सवाल नहीं पूछेंगे, है ना। हाँ जी, नम्रता बताओ। बताओ बताओ। अनुपमा का आंसर आ गया। नम्रता आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, अगर आप कुछ कह रहे हो तो। द सिस्टम ऑफ वेन्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लिवर। डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, या आपका इंटेस्टाइन हो गया, या आपका पैनक्रियाज हो गया बच्चे, वहां से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर लिवर तक जाता है। मैं बोल रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही नम्रता। मेरे को दिख रहा है कि आपका अनम्यूट है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। तो वो लिवर तक जब पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक क्या होता है, जल्दी बताओ। कौन सा वेन होता है वहां पे। हाँ, हेपेटोपोर्टल, हेपेटोपोर्टल वेन, ठीक है। वो हेपेटोपोर्टल वेन जो है वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट वो लिवर तक पहुंचेगा। और फिर लिवर क्या करेगी, लिवर निकाल देगी जो भी हेपेटिक वेन के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया हार्ट की तरफ। तो इस वजह से हम इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कह देते हैं। जोरदार तालियां अनुपमा के लिए। और नम्रता बेचारी बोल रही थी लेकिन सुनाई नहीं दिया, तो उसके लिए मैं तालियां बजा देती हूँ। ये मैम ने मदद कर दी, ठीक है। बस नम्रता तुम्हारे लिए तालियां। दिख रही है ना तालियां नम्रता, बेचारी की आवाज ही नहीं आ रही है। ओके चलो ठीक है, फाइन। सो अब स्टार्ट करें जरा हम कोरोनरी से। किसी ने और कुछ पूछना है, जल्दी बताओ। समझ आ गया सबको हेपेटिक, यार कंफ्यूज नहीं होना तुमने। कोरोनरी कॉन्कर सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चे, ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है ना। ब्लड वेसल के जो इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं, अब इनका एक नेटवर्क बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड को सप्लाई करती है, कहाँ, आपके हार्ट को। आपके हार्ट को जब ब्लड सप्लाई करती है और वो एक ब्लड वेसल जो है वो नेटवर्क बना देती है, ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलेशन। लेकिन कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे हार्ट में, हमारे प्यारे से दिल में, जो हमारा चार चेम्बर्ड हार्ट है, वहां पे एक अरोटा प्रेजेंट है या नहीं है। यो मैम। मैम। वो अरोटा है। अरोटा का काम क्या होता है, अरोटा आपकी पूरी बॉडी को, है ना, पलक की पूरी बॉडी को, प्रिंस की पूरी बॉडी को, भारती की पूरी बॉडी को क्या देगी, ओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देती है, ठीक है। अब जरा अपना हाथ सबके सब ऐसे करो, इसको अपना थंब फोल्ड करो, चार उंगलियां हैं जो आपके ऐसे बंद करो, ठीक है। तो जितनी आपकी जो फिस्ट है आपकी, इतनी है आप, इतना ही है आपका दिल। बन के तुम्हारा दिल या नहीं बना, तुमने देख लिया ना। इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो जो इस हार्ट का फर्स्ट फ्रंट साइड होगा ना, इधर वाला फ्रंट साइड, इसको ले लो फ्रंट या इसको ले लो, लेकिन दिल का अपना फ्रंट साइड है, तो ऐसे ऐसे पड़ा होगा आपका हार्ट। तो ये जो फ्रंट साइड है बच्चे, यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है कोरोनरी आर्टरी की, अरोटा पे, अरोटा पर, ठीक है, नॉट पे, अरोटा पर। तो कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड में प्रेजेंट होगी वो एक आपकी कोरोनरी आर्टरी हो गई। दूसरी कौन सी हुई, आपके बैक साइड, ठीक है। तो आपके पास दो कोरोनरी आर्टरी है। अब एक कोरोनरी आर्टरी करती क्या है, ब्लड को पास करती है, इसीलिए हम कोरोनरी सर्कुलेशन कह देते हैं, क्योंकि अरोटा,
अरोटा ही है वो बहुत ही बड़ा सप्लाई जो ऑक्सीजन देता है पूरी बॉडी को। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. अब लास्ट चीज क्या है, अब जितने भी आर्टरीज होती हैं, जितने भी आर्टरीज हैं, वो सब के सब वेन में जाके खुलेंगी। कहाँ जाके खुल जाएंगी? वेन में जाके। वेन। शादियों में गए होंगे, ऐसे तो है शादी में नहीं गए। तो Yeah, शादी ma'am. में जाते वहां पे पहले तो नहीं होता था टंकी, बट यहाँ अब होती है बड़ी बड़ी टंकियां जिसमें पानी की टंकी आती है ना, शादी में चाहिए। Yeah, ma'am. अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे घर में शादी है और तुमने 100 150 200 300 लोगों को या पूरे गांव को बुलाया, पर नहीं तुम उस टंकी के आगे एक बोतल लेके खड़े हो, भाई मेरे तो घर 100 लोग आ रहे हैं तो मैं तो इस बोतल में पानी भर के पिलाऊंगी। पॉसिबल है ये? No, ma'am. नो मैम। पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम। उसमें क्या होगा, जो गेस्ट आए ना आपके खा के पी के वो निकल जाएंगे, वो कहेंगे भाई मैं अपने घर पानी पी लूंगा, तू बैठे रह, है ना, ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे बॉटल की जगह पतीला लेके चले जाओ, तो वो पतीला काम आएगा नहीं आएगा? Yeah, ma'am. मैम। वैसे ही बेटे आपके आर्टरीज जो है जब वो वेन में ओपन होती है तो वेन क्या करेगी, एक साइनस बनाएगी, ओपन वाइड कर देगी अपने आप को, ताकि ब्लड आराम से फ्लो हो सके। समझ में आ गया यहाँ तक? और फिर वहां से वो कहाँ चला जाएगा, राइट। अंडरस्टूड? Yeah, यो ma'am. यो पक्का सबको समझ में आया? कोई है मैम नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। चले आगे। नेक्स्ट इज योर, कल हमने पढ़ा वैसे, बट स्टिल कल काफी जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, तो कल हम इसके बारे में पढ़ रहे, मतलब आज हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? अब ये तो पता लग गया कि हार्ट के अंदर सर्कुलेशन क्या होती है, बट सर्कुलेशन ये काम कैसे करता है, सर्कुलेट करता है कहाँ पे, मतलब हमें ये नहीं पता लगा, हमें ये पता लगा कि हमारे हार्ट में इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, बट वो करते क्या है ना? जैसे आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबके नाम अलग अलग है, मैम। Yeah, ma'am. बट सबके घर अलग अलग है, Yeah, ma'am. लेकिन पढ़ते सब एक ही चीज है। Yes, ma'am. हमारी क्लास में बायो पढ़ रहे हैं तो सब बायो ही पढ़ेंगे, है ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं तो मतलब अपना मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ेंगे। लेकिन जब घर चले जाएंगे तो वही काम थोड़ी करेंगे, कोई मैथ्स पढ़ रहा होगा तो कोई हिंदी पढ़ रहा होगा, कोई इंग्लिश पढ़ रहा होगा, कोई साइंस पढ़ रहा होगा, जो उनका मन करेगा वो करें। तो वही हार्ट में भी ऐसा ही होता है, काम इन सबका एक है लेकिन नाम सबका अलग अलग है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो इनके पास क्या है, हार्ट के पास क्या होती है, कार्डिक मसल होती है। क्या होती है? Cardiac muscle. कार्डिक मसल। हाँ, Cardiac muscle. ये कार्डिक मसल करती क्या है, ये करती है ऑटो रिदमिक, यानी कि ये है ऑटो एग्जिस्टेबल एक्साइटेबल, लाइक ऑटो रिदमिक इन द सेंस कि खुद ही चलती है। अब कोई चीज खुद चलती है उसको हम क्या बोल देंगे, ऑटो। सो दे हैव अ साउंड नोन एज लब डब। ये भी देखेंगे कि ये लब डब साउंड करते कैसे हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने को है, वो मैं समझा दूं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yeah, ma'am. अब सपोज करो, सपोज तो क्या ही करना, वैसे आपके अंदर सेल है ना, ऐसा तो नहीं है कोई जिसके अंदर कह रहा है कि मैम मेरे पास तो सेल है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारे अंदर सेल है, तो चलो ले लेते हैं, किसको लें आज, कौन है हमारा प्यारा बच्चा, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस को ले लेते हैं। चलो, प्रिंस, प्रिंस के पास है सेल, है ना। अब सेल क्या करेगी, सेल के अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इधर और इधर, है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चार्ज होगा, जनरेट होगा बच्चे, और वो क्या करेगा, फटाफट से रिस्पॉन्स देगा। अब तुमने सबने क्या करना, फटाफट से अपनी कॉपी रखो, ठीक है, और अगर तुम्हारे कमरे में कोई बैठे तो उनको उनको ऐसे बोलो 2 मिनट के लिए बस शांत रहना, चीखना मत, ऐसे बोल देना, ठीक है, अगर कोई तुम्हारे कमरे में है। और लाउड स्पीकर में कौन कौन पढ़ता है पहले ये बता। नौ दस, बस जल्दी जल्दी उठाओ, बाकी सारे ईयरफोन्स लगा के पढ़ते हैं क्या? यस मैम। Yes, Ma'am.
23, 24, 25 बच्चे एयरफोन जोर से पढ़ते हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी बैठे होते साथ में? नो नो मैम। मैम। अच्छा, हम अकेले रहते हैं कमरे में। ठीक है ठीक है। ओके, यस मैम, ठीक है, फाइन, दैट्स गुड। ओके, हाथ पीछे रख लो। बाकी जो है, अब सबने करना क्या है सबने फटाफट से, अच्छा कमरे में किसी को भी बैठा होगा तो उसको प्लीज बोल दो कि 2 मिनट के लिए शांत रहना, चीखना नहीं है, ऐसा कुछ भी, ठीक है? तो तुमने करना क्या है फटाफट से। आई होप कि तुम लोग ऑब्वियसली हिमाचल रहते हो तो पंखा तुम्हारे घर में होना जरूरी है, वरना तुम और क्या ऑन कर सकते हो, लाइट भी ऑन करके देख सकते हो, लाइट ऑन ऑफ करके देख, फटाफट से स्विच ऑन करके आओ और फिर ऑन करके उसके 5 सेकंड बाद बंद करके आ जाओ, ठीक है? ऑन करके आओ पहले, तो तुम ऑन करके आ जाओ वापस से। कर दिया मैम। कर दिया सभी ने? ठंड में मर मत जाना यार तुम। यो मैम। कर दिया। अब तुमने ऑन कर दिया तो कितना टाइम लगा उसको ऑन होने में? 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम लगा है ना? अब फटाफट से बंद कर दो, जब बंद कराओ। कर दिया। कर मैम दिया सब? यस। क्या यस। बताओ कि तुमने बंद करने में कितना टाइम लगा है, मतलब सॉरी, जब जैसे बंद किया पंखे को कितना टाइम लग रहा है? अभी तक बंद ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ बंद। बंद नहीं हो रहा ना, वो टाइम लगाता है थोड़ा, उसको उसमें तब क्या एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है। समझ में आया? तुमने फटाफट से स्विच ऑन किया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पंखा है, तो ये क्या करेगा, पंखा आपका घूमने लग जाएगा, है ना, जैसे ही स्विच ऑन किया। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया तो वो क्या होगा, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, लेकिन एकदम से बंद नहीं होगा। समझ में आई या नहीं आई? यस मैम। अब इसी को ही हम समझ रहे हैं, जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है। अब वापस आ जाओ, पंखे के साथ खेलना बंद करो, है ना, आ जाओ आप। घर वाले कहेंगे पता नहीं क्या ही पढ़ाती है इनके पीछे। चलो आ जाओ वापस। तो बच्चे, जो आपका हार्ट है वो भी ऐसे काम करता है, वो भी एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को ये जनरेट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा, तब क्या करेगा, ये फटाफट से रिस्पॉन्स देगा, है ना? आपने स्विच ऑन किया, फटाफट से वो उसने रिस्पॉन्स दे दिया। फिर उसने क्या किया कि क्या बोलते हैं, जैसे आपने बंद किया उसने फिर रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स वो देता है। बट जब आपने ऑन किया तो ऐसे हो गया, जब आपने ऑफ किया वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। समझ में आई? यानी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है। ये चीज सभी को समझ में आई? यो मैम। प्रोसेस है सेम आपके हार्ट में हो रहा है, तो ये हार्ट भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, जो कि पहले होगा -70 MV, ठीक है? और फिर वो चलता चला जाएगा। आपके जो न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, सिग्नल को डिटेक्ट करना, है ना? अब मुझे कैसे पता गर्म है, मुझे कैसे पता ठंडा है, मुझे कैसे पता कि ये कोसा है? मेरे फिंगर्स उसको टच करेंगे, फटाफट से सिग्नल न्यूरॉन्स पहुंचाएगी सीएनएस को, है ना? तो आपके न्यूरल सिस्टम तक जाएगी। तो इस वजह से सेम वे आपका हार्ट भी रिपीट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फटाफट से दौड़ती हुई जनरेट हो जाएगी और सिग्नल ये रिस्पॉन्स देगी किसको, न्यूरॉन्स को। जैसे ही न्यूरॉन्स करता है वैसे ही आपका एक्शन करंट आपके हार्ट में करता है, सॉरी एक्शन करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एंड सच अ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया? यो मैम। अब ये जो यस। एक्शन पोटेंशियल हुआ है, ये करता क्या है, आप जब बच्चे होते हो, यानी आप मम्मा के वूम में होते हो, मतलब कोई भी मम्मा के वूम में होता है, तब कुछ पैचेस बन जाते हैं। क्या बनता है? पैचेस। ये पैचेस फिर स्पेशलाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती है? स्पेशलाइज। तो स्पेशलाइज होने की वजह से ये क्या करेंगे, डिट्टो न्यूरॉन्स की तरह काम करने लग जाएंगे, डिट्टो न्यूरॉन्स की तरह काम करने लग जाते हैं। कोई चीज होती है ना, जैसे क्लास में मैंने अभी जैसा एग्जांपल बताया कि मतलब सारे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, कईयों की राइटिंग बड़ी स्लांट सी होती है, कईयों की स्ट्रेट होती है, तो मतलब काम एक ही है, काम एक ही जैसा है, लेकिन तरीका अलग अलग। समझ में आया? यो मैम। न्यूरॉन्स के सिग्नल का काम करते हैं, सेम भी इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है वो कहाँ पे होगा, आपका एज इन हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यो मैम। यो मैम। बच्चे इतने लेट क्यों, इतने जल्दी क्यों आ गए आप क्लास में, हैं? पता जवाब नहीं आ रहा, लेट कमर्स थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है? अब
हाँ, इससे मैंने आपको परसों ही बताया था, वैसे तो कल भी बताया था। परसों मैंने क्या बताया कि एक आपका हार्ट होता है मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। हाँ न्यूरोजेनिक। तो मायोजेनिक क्या हुआ? वर्टिब्रेट्स में होता है। वेरी गुड। बट होता क्या है मायोजेनिक? अरे देखो, मायोजेनिक यानी कि जो हार्ट बीट जो हार्ट बीट आपके हार्ट के मसल से स्टार्ट होती है, ठीक है। न्यूरोजेनिक यानी जो हार्ट बीट आपके न्यूरॉन्स की वजह से होती है, जो कि आप इनवर्टिब्रेट्स में देखोगे। कॉकरोच भागता है ना तुम्हें देख के, यही मैम। तो उनके पास दिल थोड़ी है, ठीक है, उनका न्यूरोजेनिक है, ठीक है। तो जो हार्ट बीट है बच्चे, वो क्या है? दैट इज इनिशिएटेड बाय योर हार्ट मसल, दैट इज योर मायोजेनिक हार्ट। याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, चलो आ जाओ अब। पंखा बंद कर देना, वरना तुम ठंड में रह जाओगे और फिर बीमार हो जाओगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? अब एक और चीज समझा दें कि बच्चे, एक हो गई। अब इसके वजह से क्या होगी? एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल करेगा आपका पोलराइजेशन, ठीक है। जैसे कि ये सोचो आपका मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं नहीं होते हैं ना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो आपके मेम्ब्रेन के क्रॉस चल रहे हैं, दे आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 MB। अब जैसे ही इसमें क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार मतलब अब क्या है, हार्ट बीट अब एक ही जैसे थोड़ी चलता है, उसके रिपीटनेस जो है वो चेंज होती रहती है। तो दैट विल बी चेंजिंग अप टू, ये क्या होगा? नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव नीचे चला जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं डीपोलराइजेशन। समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? यही मैम। आगे बच्चों समझ? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। मैम और एक बार फिर बता दो। बच्चे, जैसे ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। हमने प्रिंस का सेल मेम्ब्रेन लिया था, तो सेल मेम्ब्रेन ले लेते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा बच्चे? जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे और नेगेटिव आयंस रहेंगे। अब पॉजिटिव 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 नेगेटिव अट्रैक्ट करता है या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है? मैम पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। है ना। तो इसीलिए पोलराइजेशन आराम से हो जाएगी। अब जैसे ही पोलराइजेशन आराम से हो जाएगी बच्चे, तो क्या स्पीड रहेगी इसकी? -70 MB। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, -70 MB इज योर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एट अ टाइम आकर क्या हो जाएगी? डीपोलराइजेशन, यानी कि माइनस ऊपर एंड पॉजिटिव नीचे, दिस विल बी काउंटेड योर डीपोलराइजेशन। और क्या होगा? वो जो आपका पंखा स्लो स्लो चल रहा है ना, वो +30 MB की स्पीड में अब चल रहा होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर। समझ में आया? यही मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। एक टाइम अब ये भी आएगा कि ये अपने आप को नॉर्मल उस पर भी ले आएगा। लाइक यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे नेगेटिव। ऐसे को हम बोल देते हैं रीपोलराइजेशन, यानी कि अपने स्टेट पे नॉर्मल वापस आना। डीपोलराइजेशन, वो इसका रिवर्स हो जाना, एक्शन पोटेंशियल का रिवर्स हो जाना। रीपोलराइजेशन, अपने ही स्टेट पर वापस आ जाना। ये समझ में आगे सभी को? यही मैम। पक्का? यही मैम। आगे ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या बोलता है? ऐसे आपका जो ओके, ये तो हो गया। हार्ट, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये आपका कौन है? हार्ट। ठीक। अब इस हार्ट को ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के ये वाले ये वाले एरिया में, है ना, यहाँ पे एक नोड दिखाई दे रहा है आपको। यही मैम। इसको हम SA नोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऐसे नोट। SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। हमने अभी पीछे हार्ट किया था, तो तुम अपने सब डायग्राम खोल लो
और तुमने अगर अच्छे से बनाया है हार्ट वहां पे तो उसके ऊपर ऐसे नोड बना लो, अगर नहीं बनाया तो फिर आपको दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं ऐसे नोड है क्या। ऐसे नोड दिख रहा है ना, साइनो एट्रियल नोड दिखाई दे रहा है सभी को या नहीं दिख रहा? यस मैम। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ एक और नोड है हमारे पास, एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। बना लिया तुमने? साथ साथ बनाते जाओ, चलो जल्दी करो। हार्ट का शेप वो ओपन कर लो और वहीं पर ही बना लो, क्योंकि एक एक चीज याद रखना, वहीं पर ही आपका ट्राइकस्पिड भी है, याद है या नहीं है, भूल गए तुम? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। बना लिया? सारे दोबारा से हार्ट बना रहे हो क्या? नो मैम। हाँ वही जाओ हार्ट को। अच्छा, जब भी डायग्राम आए ये सब याद रखना। वो मैंने इसलिए इतना थोड़ा सा बताया और अभी थोड़ा इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ रहा है कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो चलती कैसे, क्योंकि एसए नोड, एवी नोड, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले। अभी एक्शन पोटेंशियल पढ़ा ना हमने, वो इसी को बताने वाले हैं। ठीक है, बना रहे हो ना तुम लोग नोट्स या बैठे हुए हो ऐसे ही? यस मैम। ठीक है, गुड। मैम बना रही। बना रहे हो, चलो बना लिया, अब करें आगे। जल्दी करो यार, टाइम हो गया। एसए नोड, एसए नोड क्या होता है आपका? साइनो आर्टरियल नोड, ये इसका नाम है। जैसे आपकी क्लास में हर एक बच्चे का नाम है ना, दुनिया में हर एक चीज का नाम है, वैसे ही बेचारे दिल का भी नाम है यार, उसमें से एक है एसए नोड। अब ये एसए नोड करता क्या है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे। ये है आपके राइट एट्रियम के एकदम ऊपर, राइट कॉर्नर में। सो यू विल ऑलवेज राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम के वहां पे है, बस अपर आपको याद रखना और कुछ नहीं। अपर, अब ऊपर बना रहे हो तो ऊपर ही होगा ना, अपर कॉर्नर, याद रहेगा? ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्या करता है, ये जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल। कितना? ये करता है 70 to 75 पर मिनट, और विच इज इक्वल टू योर हार्ट बीट। कहते हैं आपकी हार्ट बीट कितनी है पर मिनट बच्चे? 70 to 75। इसीलिए इसको हम पेस मेकर भी कह देते हैं। सुना है ये शब्द पहले या नहीं? पीस मेकर मत कह देना, शांतिदाता नहीं। हाँ, शांतिदाता नहीं, Yes, पेस ma'am. मेकर। ठीक है, तो यू कैन सी दैट। और इसके अंदर और दो चीजें प्रेजेंट होती है, वो होती है एक आर्ट्रिया, वालेकुम, आर्ट्रिया एंड एवी नोड। ठीक है, तो आर्ट्रिया तो हमें पहले से ही पता है कि आर्ट्रिया है ये, और एवी नोड ये रही। चलें, अब एवी नोड समझ लें। अब एवी नोड क्या करता है? ए नोड कुछ नहीं है, एवी का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो एट्रियो एवी, ओके, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर क्या है, एवी नोड क्या है? आपके राइट एट्रियम के वहां पर प्रेजेंट है, एकदम नीचे। ठीक है, जहां पे आपका ट्राइकस्पिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज योर बंडल ऑफ हिस। देखो ये ग्रीन सी लाइन जा रही है, आपको दिखाई दे रही है? इस बंडल ऑफ हिस को हम क्या बोल देते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोल देते हैं? ठीक है, और उसके नीचे देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे फाइबर्स, है ना, धागे धागे। हर चीज में आपको धागे दिखाई देंगे। पहले पढ़ाया मैंने, वो पेपिलरी मसल्स के साथ जुड़ा हुआ था ना। कौन? आपके स्प्रिंग वाले मसल, क्या नाम था उसका? अरे कॉर्डिने भूल गए तुम? तुम्हारे सामने हार्ट बना हुआ है फिर भी तुम देखकर भी नहीं भूल रहे हो, वाह। पुकरंजी फाइबर्स, ठीक है, ये कौन से फाइबर्स हैं यहाँ पे? पुकरंजी फाइबर्स। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स है। पहली बात तो ये है ब्रांच, बड़ी सारी ब्रांचिंग है इसमें ऐसे। और एक तो प्रेजेंट भी किधर है? वेंट्रिकल्स में,
है ना, प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स में दिखाई दे रही है ना, आर्ट्रियम में तो नहीं है। नो मैम। अब इसके वजह से नो ही, मैम। पुकरंजी फाइबर की वजह से ही, फाइबर्स का काम ही क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन पुकरंजी फाइबर्स की वजह से होती है। ठीक है। मैम। अब नो कुछ मैम। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। वो जो स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज होंगे वो आपके मॉडिफाइड कार्डियक मसल होते हैं। कोई चीजें होती है ना, जैसे मॉडिफाई कर देते हैं, आप कोई कार ले आता है आपके घर पे, बड़ी सालों से पुरानी सी कार है, जब आप छोटे होते थे एलकेजी यूकेजी में, है ना, तब क्या आपके पास कार होगी या फिर कोई स्कूटी होगी। तो अब के टाइम में आपने क्या कर दिया, आपके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, उसे मस्त पेंट मार के बड़ा सुंदर सा बना दिया, है ना, फिर तुम कहते हो वाह यार स्कूटी तो बड़ी सुंदर लग रही है, साइकिल तो बड़ी सुंदर लग रही है, गाड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो सेम वे आपके हार्ट में भी कुछ नोडल 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 टिश्यूज होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है। इसी वजह से एक्शन जनरेट होता है, इसी वजह से ये इतना एक्साइट होते हैं। एक्साइट कैसे होते हैं, बिकॉज आपको अपना एक साउंड सुनाई देता है, दैट इज लब एंड डब। हाँ, डब। समझ में आ गया सभी को? यस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को नो भी? मैम। बना लिया तुमने या नहीं बनाया? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या आ जाता है यार, अब हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी साइकिल, दैट इज योर कार्डियक साइकिल। क्या है? कार्डिक साइकिल। जितनी भी इवेंट्स होने वाली हैं, ये एक सिंगल हार्ट बीट के बारे में बात होगी, एक सिंगल हार्ट बीट। ठीक है। तो कार्डियक साइकिल की हम जो बात करेंगे, ये सिंगल हार्ट बीट, एक कल्ली हार्ट बीट के बारे में, बीट BAT, ठीक है, सिंगल हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे कि इतना एक ही बीट में इतना सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि ये है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। कैसे होता है ये, जल्दी बताओ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। हाँ, तो दो मेजर इवेंट होते हैं बच्चे, एक होता है आपका सिस्टोल, एक होता है आपका डायस्टोल। यस, सिस्टोल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, और डायस्टोल क्या करेगा, वेरी गुड, रिलैक्सेशन करेगा। तो सिस्टोल करता क्या है, जब भी प्रेशर हाई हो जाए, जब भी हार्ट के अंदर प्रेशर हाई हो जाए, तो ब्लड क्या करेगी, ब्लड विल फ्लो इन हाई प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर। समझ में आया या नहीं आया? मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिस्टोल समझ में आ गया सबको? यस। डायस्टोल में क्या करेगा, रिलैक्स। जब आप यार रिलैक्स करते हो, आप कुछ नहीं करते, आप सोते रहते हो, है ना। और जब आप कुछ काम करते हो, यानी इतना सारा काम होता है, सोते उठते कितना सारा काम करते हो, रेडी होते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, स्कूल में कितना कुछ करते हो, तो स्कूल से आते हो तो इतना आना जाना बैठना उठना पढ़ना सब कुछ क्या है, इट्स लाइक अ वर्क। तो सेम वे सिस्टोल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, तो वो कुछ काम कर रहा है। डायस्टोल, डायस्टोल में रिलैक्स करे, तो तब आपका हार्ट कुछ टाइम के लिए रिलैक्स रहता है। ठीक है, यहाँ तक। अब काम काज छोड़ दो, ध्यान से सुनना, बिकॉज कार्डियक साइकिल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरू करें? या मैम। तो आ जाओ जरा समझे हम अपने को, अपने इस प्यारे से दिल को। दिल तुम्हारा प्यारा ही है ना, या बोल दो तुम जरा एक बार कि नहीं है प्यारा? तो प्यारा ही है मैम। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चे हार्ट, जो कि 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड है। अब इसमें आर्टरिया भी है और वेंट्रिकल्स भी है या नहीं है? अभी दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों मस्त आराम कर रहे हैं, दोनों का एक टाइम होता है जब दोनों ही काम करते हैं, पर दोनों रिलैक्स भी करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसको हम बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोल देते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? मैम। अब जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब वो एकदम मतलब जिसे क्या कैसे बताए, रिलैक्स यानी आराम, जब आराम कर रहे होते तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? जब आप काम करते हो एनर्जी ज्यादा लगती है कम लगती है?
ज्यादा बस फिर तो अब जब वो रिलैक्स कर रहा है तो एनर्जी कम लगेगी ना, ठीक है, प्रेशर कम लगेगा, सॉरी एनर्जी नहीं, प्रेशर कम लगेगा। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा कि जो आपका हार्ट है वो उसमें प्रेशर हो जाएगा कम, जिसके वजह से जो आपके सेमी ल्यूनर वाल्व्स थे, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व था ना एक, मैम है ना, तो ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। सेमी ल्यूनर वाल्व, ये मैम आज स्लो पढ़ाएंगे और प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये क्या होगा बच्चे, ओपन हो जाएगा। समझ में आई यहाँ तक? मैम ठीक है, अब जो ब्लड वेसल में ओपन होने के बाद ये क्या करेगा, ब्लड वेसल में जब ओपन हो जाएगा तब क्या करेगा, बताओ? कुछ नहीं पता है, पढ़ा ही नहीं है कुछ भी मैम, है क्या, बोलते बोलते बंद हो गए? ओके, जो ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल में ओपन तो हो रहा है सेमी न्यूलर, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज। और ओपन क्या होगा, ओपन आपका हो जाएगा एवी नोड, सेमी न्यूलर विल बी क्लोज एंड, मुझे तो लगा तुम सबने पढ़ रखा है, तुमने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, पेपर आने को है तुम्हारे सर पे। एवी नोड, एवी नोड याद है, अभी पढ़ाया पीछे मैंने, वो ओपन हो जाएगा। अब समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। ठीक है, जो आपका ट्राइकस्पिड है और बाइकस्पिड है ये दोनों के दोनों हो जाएंगे अब ओपन। ठीक है, क्योंकि अब इसने रेस्ट तो कर लिया, रेस्ट अब सारा दिन रेस्ट थोड़ी करेगा, इसने आगे भी तो जाना है। तो ये क्या करेगा, जो आगे वेना केवा होगा, है ना, कितने वेना केवा आपके पास, 2, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेन, आर्टरी, इधर है पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारी, ये है। यार तुमने पढ़ा नहीं है, किस किस ने हार्ट नहीं पढ़ा? 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से जरा हार्ट को देखो तभी समझ में आएगा बच्चे, वरना ये साइकिल नहीं समझ में आएगा। जल्दी जल्दी, 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू, फटाफट से क्विक रिवीजन करो उसकी, हार्ट की। जल्दी जल्दी करो। डन, पढ़ लिया, देख लिया? मैम। आंखें बंद करके उसको अपने मन में बिठा लो, तभी तुम्हें समझ आएगा बच्चे, वरना समझ नहीं आएगा। एवी नोड क्या होता है, अभी पीछे बताया मैंने एवी नोड क्या है ना, अब तुमने बना लिया, एसए नोड तुम्हें पता लग गया, एवी नोड पता लग गया, तभी तुम्हें कार्डियक साइकिल समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, चले आगे, चलो आ जाओ, सुनो अब ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने अभी, अगर आपका अभी हार्ट है आपका वो रिलैक्स कर रहा है तब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और जिसकी वजह से जो आपका सेमी ल्यूनर वाल्व होगा वो क्या हो जाएगा, बंद, क्लोज हो जाएगा, जो ब्लड वेसल में खुल रहा था वो बंद हो जाएगा, और आपका एवी नोड वो ओपन हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? कौन है एवी नोड में, कौन कौन आ जाता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, समझ में आया, ये ओपन हो जाएगा। ओके, एक है आपका कौन सा वेना केवा, सुपीरियर, और दूसरा कौन सा है, इंफीरियर। दोनों ही क्या करेंगी, प्रेशर लेकर आएंगी, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ऑब्वियसली यार डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है तो ऊपर से प्रेशर तो ज्यादा ही आएगा ना। जब भी आप टंकी खोलते हो, सॉरी अपना टैप खोलते हो, फटा इतना तेज वो बारिश कह रही हूँ, पानी आता है, आता ही नहीं आता है, या धीरे धीरे की आता है,
प्रेशर से आता है। प्रेशर आता है ना, बहुत तेज होता है। तो सेम वे आता किधर को है, राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो जब वो लेकर आता है पल्मोनरी वेन से, और आपका सॉरी नॉट आपका वेना कैवा से, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगा। और जब भी यहां से आएगा पल्मोनरी वेन से, वो क्या करेगा, कौन से ब्लड लेकर आएगा, ऑक्सीजनेटेड। यस। और ये दोनों क्या ही करेंगी, ये फटाफट से ये भी वेंट्रिकल को देगा और ये भी वेंट्रिकल को देगा। यही पढ़ा है ना हमने इतने टाइम से। तो आप खुद सोचो, अगर आपने एक बकेट रखी हुई है, उसके अंदर आपको पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बकेट तो चाहिए ही है। तो बकेट है आपका वेंट्रिकल, बकेट है कौन, आपका वेंट्रिकल। ठीक है, आपने टैप खोला और वो वेट कर रहा है कि तुम टैप खोलो तो मैं फटाफट वेंट्रिकल के पास जाऊं। समझ में आई? ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपके टैप से ऑन हो रही है। टैप ऑन किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फटाफट से गिरता है या नहीं है, पानी गिरता है ना फटाफट से बकेट के अंदर। सेम वे डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, जैसे उनको ओपनिंग मिल जाती है, जैसे ही वो ओपन हो जाते हैं, फटाफट से वो दौड़ते हुए वेंट्रिकल के अंदर चली जाती है। बच्चे ऐसे फिलिंग को हम बोल देते हैं फर्स्ट रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, विच इज 70%। कितना परसेंट? 70। समझ में आई तुम्हें बात या नहीं आई, पहले ये बताओ। यस मैम। पक्का? जल्दी बोलो यार, कोई है ऐसा मैम नहीं समझ में आया? एक ही बच्चे को समझ में आया, बाकियों को नहीं समझ में आया? एक बार रिपीट कर दो मैम। बच्चे देखो, ये आपका हार्ट है ना? ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि जो आपका सुपीरियर वेना केवा है और जो आपके इंफीरियर वेना केवा है और जो आपका ये कौन है, पल्मोनरी वेन, अपना हार्ट अपना जो आपने वहां पे बनाया हुआ उसको ओपन कर लो। ठीक है, और सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगी और यहां से कौन आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। ठीक है, वो कह रहा है जैसे ही आएंगे फटाफट से इसके अंदर चली जाएंगी, है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर डायरेक्टली फ्लो कर जाएंगी। समझ में आया? जल्दी जल्दी भागती हुई, उसको बस मौका चाहिए कि टैप ओपन हो, बकेट फटाफट से भर जाए। तो वैसे ही जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए जगह, रास्ता ओपन हो जाए, ब्लड फटाफट से फ्लो होकर वेंट्रिकल में चली जाएगी और ये 70% उसकी फिलिंग कर देगी। किसकी? वेंट्रिकल्स की। आई बात समझ में या नहीं आई? उस टाइम जो यहाँ पे सेमी आपका जो ये कौन सा पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से इसकी एंट्री होती है ना सेमिल्यूनर वाल्व की, और अरोटा से भी जाती है ना ये बच्चे, ये बंद हो जाती है। ठीक है, अगर सोचो अगर आपके बकेट के अंदर मैंने होल कर दिया तो फिर तो पानी सारा बह जाएगा, बह जाएगा या नहीं बह जाएगा? तो सेम वे ये क्या करेंगे, फटाफट से ये बंद कर लेंगी, सेमी ल्यूनर वैल्व हो जाएंगी बंद, लेकिन एबी नोड हो जाएंगे ओपन। कौन सी एबी नोड? ये वाली, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व। बनवाई थी मैंने या नहीं बनवाई थी? तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। जॉइंट डायस्टोल से मतलब रेस्टिंग फेज से अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। समझ में आ गया? अब इसके बाद जब आपका ब्लड ऐसे नोड के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसे नोड के पास। ऐसे नोड कहाँ पे था? यहाँ पे प्रेजेंट था ना, इधर। मैम। अब ये ऐसे नोड क्या करेगा, फटाफट से स्टिमुलस ले लेगा। तो जो ऐसे नोड होगा, ये ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल को जेनरेट करेगा, जो मैंने अभी पीछे बताया था, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल करेगा, आर्ट्रिया जो है, आर्ट्रिया वो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। आर्ट्रिया क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। आर्ट्रिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपका जो एवी होगा बच्चे, एवी नोड या एवी एन कह दो, ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लेके कहाँ पहुंच जाएगी? कहीं नहीं पहुंचेगी, वहीं रहेगी वो। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेगी, अभी आगे चलेंगे उसको भी कहेंगे कुछ।
इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, एक सेकंड, हाँ, ओके, एट्रियल 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 सिस्टोल। समझ में आया? ये डायस्टोल था, ये सिस्टोल है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैम। पक्का? अब जब एट्रिया ने, या आर्ट्रिया या बोल दो, या एट्रिया बोल दो, एट्रिया ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इसने कर दी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी यहाँ पर कौन हुआ? यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जब स्टार्ट हुआ ना, तो ये कैसा था? देखो मैंने अभी पीछे बताया था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हुआ था। ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ना -70 MPa पे। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस ऊपर चला गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे आ गया। इसको हमने क्या बोल दिया था कि ये डीपोलराइजेशन हो गई है। हुई है नहीं हुई? अब जैसे ही इसके अंदर डीपोलराइजेशन हो गई, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई बच्चे, तब क्या हुआ? आपकी जो ब्लड की फ्लो थी ना, वो फटाफट से वेंट्रिकल की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हम आर्टरियल की तो बात कर रहे हैं। ऐसे नोड तो ये रहा, जैसे ही क्या करेगा? ये वेंट्रिकल के पास चला जाएगा फिर से। ठीक है? समझ में आया नहीं आया? तब ये 50% फिलिंग कर रहा है। पहले इसने 70% फिलिंग करी वेंट्रिकल्स की, अब ये 50% फिलिंग कर रहा है वेंट्रिकल्स की। और इस टाइम जो आपका सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होगा? फिर से बंद हो जाएगा। जब भी इन्होंने वेंट्रिकल्स की तरफ आना, ब्लड ने, हमेशा याद रखना, जब भी वेंट्रिकल्स की तरफ आना, सेमी ल्यूनर वाल्व ने बंद हो जाना, ताकि मिक्सिंग ना हो। यहाँ तक समझ में आ गए सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? कहाँ है ये? कौन बैठा है टीवी के पास? पढ़ाई हो पा रही है तुमसे? चलो बच्चों जल्दी से बताओ, मेरे को समझ में आया नहीं आया? मैम। ठीक है। अब इसके बाद, अब इतने टाइम से आप अपने जरा दिल पे हाथ रखो। आपको आवाज आ रही है? मैम। अब एट्रियल सिस्टोल से हमारा अब शिफ्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रियल का काम हो गया, एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच गया, हमारा ब्लड इधर पहुंच गया। ठीक है, तो अब चले यहाँ पे। वेंट्रिकल में क्या होने वाला है? वेंट्रिकल में वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे ही बताया था, सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल रिलैक्सेशन। तो पहले कौन आया? पहले आया आपका जॉइंट डायस्टोल, जहां पे आपका दोनों हार्ट रिलैक्स कर रहा है। फिर आया आपका एट्रियल सिस्टोल। अब कौन आ गया? वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल में भी जो आपके सेमी ल्यूनर वाल्व होंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व आपके बंद ही रहेंगे, ये ओपन नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी ना यार। अब इसने करी कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। वेरी गुड, ज्यादा प्रेशर विल बी इंक्रीज। अब वेंट्रिकुलर तब क्या करेगा? ये करेगा पोलराइजेशन। बट कैसी पोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन। देखो इसने अपने आप को बदल दिया ना यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? मैम। सो हाई प्रेशर होने के वजह से जो आपका एवी वाल्व है, ये वाला एवी वाल्व, प्रेशर अब ज्यादा हो जाता है। जब पानी पूरा भर जाता है बच्चे बकेट में, तो एक टाइम आता है ना कि वो पानी बकेट से बाहर गिरने को लगता है। गिरता है या नहीं? मैम। क्या कर देते हैं? टैप ऑफ कर देते हैं या ऑन करके रखते हैं? मैम ऑफ कर देते। ऑफ कर देते हैं। अब जैसे पीने का पानी हम क्या करेंगे? पानी भर के ढक देते हैं। ढकते हैं नहीं ढकते? मैम। तो वैसे ही जैसे ही प्रेशर, जब डीपोलराइजेशन हो जाती है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, भर जाएगा, है ना। और क्या होगा? एवी वाल्व, जो आपका एवी नोड है या एवी वाल्व कह दो, वो क्या करेंगे? वो भी बंद हो जाएंगे, बंद कर देंगे। जैसे ही वो बंद होगा ना,
उस साउंड को हम क्या बोल देते हैं? लब। क्या बोल देते हैं? लब। समझ में आ गया? यो मैम। तो लब जो है वो है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड। ये तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? यो मैम। Yes, ma'am. बच्चों को समझ में आ रहा है? बच्चों और कोई है? क्योंकि यहाँ तक समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम ऐसे बैठे हुए हो, ये मत सोचना है कि मैम से दोबारा नहीं पूछ सकते। प्लीज कृपया करके बता दो अगर लग रहा है डाउट तो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया? यो मैम। ठीक है। तो हमारे को जॉइंट डायस्टोल समझ में आ गया। आर्टिकुलर एट्रिकुलर सिस्टोल आ गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? अब इसके बाद जो आने वाला है वो है हमारा आइसोवॉल्मेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यो मैम। हाँ, इसके बाद कौन आएगा? आइसो वॉल्यूमेट्रिक। अब आइसो यानी क्या होता है? सेम। वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम, और क्या आ जाएगा? मेट्रिक से क्या होगा? बताओ जल्दी। मीटर। ठीक है, वॉल्यूम और मीटर कुछ नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड को फ्लो करने का काम है आइसो वॉल्यूमेट्रिक का। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा? आइसो वॉल्यूमेट्रिक तो पहुंच गए। फिर जो आपकी वेंट्रिकल्स हैं, कौन है आपकी? हाँ, अब जो आपकी वेंट्रिकल्स है इसमें क्या होगा? अब इसमें अगेन प्रेशर जो है वो हाई है बच्चे। कंपेयर करोगे आप अपने अगर पल्मोनरी आर्टरी को, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है और आपका अरोटा, ठीक है? तो बच्चे इन दोनों में, पल्मोनरी आर्टरी में और अरोटा में प्रेशर इतना नहीं है जितना आपको यहाँ वेंट्रिकल्स में दिखाई देगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में प्रेशर कम है कंपैरेटिवली टू योर वेंट्रिकल्स। ऐसे प्रोसेस को ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन, जहां पे ब्लड जा तो रहा है पर वेंट्रिकल से जा रहा है। और इस टाइम आपका जो सेमी ल्यूनर वाल्व होगा वो हो जाएगा ओपन। सेमी ल्यूनर वाल्व, ओ सॉरी ऐसे लिख दिया गलती से, सेमी ल्यूनर वाल्व हो जाएगा क्या बच्चे? ओपन। समझ में आ गया? यो मैम। पक्का? यो मैम। चलो फिर आगे चले। यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई भी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? सच में समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कार्डिक साइकिल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में अगर आ जाएगा सीधा 5 मार्क का आएगा और तुम्हें ये समझ में आएगा तो फिर आगे कुछ हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? यो मैम। यो मैम। चले आगे, नेक्स्ट। अब क्या बोलता है ये? अब इसमें, हाँ इसमें ना तब क्या होगा बच्चे? 70 ml, इसमें भी 70 ml अप्रोक्स। कितना ml? 70 ml, 70 ml। अब इतना जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके घूम रहा है या ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके घूम रहा है, तब ये क्या करेगा? ये जितना भी ब्लड है इसको बाहर भी तो जाना है, बैठा थोड़ी रहेगा उसके अंदर, है ना? इस पूरे एक बीट में, अगेन आई एम सेइंग, पूरे एक बीट में या पूरे एक कार्डिक साइकिल में जब ये ऐसी मूवमेंट होती है 70 ml ऑफ ब्लड की, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोल देते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। सो एक साइड से यानी एक साइड से, इस साइड से जाएगा या इस साइड से, कोई एक साइड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो बच्चे फ्रॉम वन साइड, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम वन साइड 70 ml of blood goes out. 70 ml of blood goes out from the ventricles, taking up the volume of blood ejected by one ventricle in one cardiac or one heartbeat. That is known as your
स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आ गया? रिपीट कर दो। इंग्लिश में हो गया ना इसीलिए। चलो एक साइड से, अभी मैं फिर से पहले हिंदी बताऊंगी फिर इंग्लिश में, क्योंकि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम बता रहे हैं मैम कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है पूरे एक हार्ट में। ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो बच्चे एक साइड से जब 70 ml वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेकर वो जाता है वेंट्रिकल से बाहर, यानी यहां से सोचो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, सोचना क्या ये है ही है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है बच्चे। तो जब वो एक वेंट्रिकल से एक कार्डियक साइकिल में, एक वेंट्रिकल से एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, या फिर एक हार्ट बीट में जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, यो मैम। समझ में आ गया सभी को? मैम। और इसीलिए कुछ टाइम के लिए इम्पल्स क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्यों इम्पल्स बंद हो जाती है? क्योंकि मैंने अभी पीछे ही बताया आपको कि जो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, बताया था ना अभी पीछे। ये तो पोलराइजेशन है, ये तो डीपोलराइजेशन है, और ये रीपोलराइजेशन है, यानी अपने ही स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसको हम बोल देते हैं डायस्टोल, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स बंद हो गया है। समझ में आ गया? यो मैम। टफ तो नहीं लग रहा बच्चों? नो मैम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? फटाफट से बताओ। जल्दी बताओ, टाइम हो गया ऑलरेडी। और टाइम से आया करो, वरना ऐसे टाइम से लेट जाया करोगे। अब जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, अब इतना कुछ हो गया, अब डायस्टोल हो गया ना। डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। है ना। तो अब आपके वेंट्रिकल्स कर रहे हैं बच्चे आराम, इसीलिए जो सेमिल्यूनर वाल्व हो जाएंगे वो हो जाएंगे बंद, और सेमिल्यूनर वाल्व हो जाएंगे बंद, ठीक है, फिर से बंद हो जाएंगे, और एवी भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो आपके वेंट्रिकल डायस्टोल होगा वो रिलैक्स करेगा। सो जो रिलैक्सेशन है वो किसके थ्रू होगी? सेमिल्यूनर वाल्व, फिर से बंद, और जितना भी आपका जो आपका सेकंड साउंड है वो कैसे आएगा? वो आएगा कैसे? दब करके। वो भी कहां से आएगा? कहां से आएगा? तुमसे साइकिल बनाया था, हाँ ये रहा, ये देख रहे हो? तो मैंने आपको यहाँ तक स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ ये समझा दी। ये देखो यहाँ पर ये सेमी लिनियर वाल्व आपके हो जाएंगे बंद, किसमें? जब आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तब। समझ में आगे सभी को या नहीं आया? फिर क्या होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन थी एक आइसोमेट्रिक, जो सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेके जा रही थी, है ना। यहाँ पर आपकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन है, सॉरी एक रिलैक्सेशन है, ठीक है। जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा फिर वो रिलैक्सेशन करेगा, फिर वो फिर से आपके जॉइंट डायस्टोल में आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, टफ थी ना अच्छी क्लास? थोड़ी 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 तो एक बार आप लोग ये सब पढ़ लो, मैम आपको नोट्स थोड़ी देर में सेंड कर देंगे, नोट्स बना लो, एक बार पढ़ लो। नहीं समझ में आया ऑब्वियसली कल मैम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, और नीट में तो आता ही आता है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, एसए नोड का, एवी नोड का, वेंट्रिकल डायस्टोल, और ये सब कुछ पूरा सिस्टोल के बारे में आएगा ही आएगा। 89 तो नहीं 98% बोल दो आप, ठीक है। हार्ट तो उनको बहुत पसंद है, दिल से दिल का कनेक्शन है ना, इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, सो दैट बच्चों